गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार ऑनलाइन क्लास समृद्धि आईएएस पटना में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। बहुत ही कुछ मिनटों में इसको कंप्लीट करूंगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात करूंगा जो कि आगामी जो भी वनडे एग्जाम है बीपीएससी 67 और इसके अलावा वनडे एग्जाम्स जो भी हैं उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इसके फैक्ट्स। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं सीधे इस टॉपिक पे आ जाता हूं दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है ये ध्यान रखिएगा यहाँ से कि यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये 22वां गेम था। देखिए यहीं पर मैंने आपको लिख दिया है, तो ये ट्रिक से भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो बर्मिंघम में हुआ है दोस्तों। बर्मिंघम कहां है? यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो बर्मिंघम में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ है और ये 22वां खेल है। कॉमनवेल्थ का सीरीज का ये 22वें नंबर का खेल है, ठीक है, मतलब कि ये 22वां था। अब इसके बाद होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा जो कि अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो वो 2026 में होगा, तो 23वां होगा, ठीक है। तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहां तक आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चला, ठीक है, यानी कि टोटल ये 11 डेज तक, 11 दिन तक चला है ये खेल, ठीक है। आज 9 तारीख है दोस्तों और कल ये गेम खत्म हो गया, ठीक है। कल 8 अगस्त था, कल ये गेम खत्म हुआ। 28 जुलाई से शुरू हुआ है और 8 अगस्त को खत्म हुआ है, ठीक है। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक यह गेम चला है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत से 215 एथलीट्स जो है, 215 एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे कॉमनवेल्थ गेम में। ध्यान रखिएगा, हमारे देश भारत से 215 एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे और 15 खेल के क्षेत्र, 15 एरियाज जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। 15 खेल का क्षेत्र हमारे देश से इसमें पार्टिसिपेट किया था और 215 एथलीट्स गए थे, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्रिकेट जो है इसमें पहली बार शामिल किया गया है, ठीक है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को शामिल किया गया है और उसमें भी T20 क्रिकेट के फॉर्मेट को शामिल किया गया है और इसमें भी विमेंस क्रिकेट फॉर्मेट को, T20 क्रिकेट में विमेंस क्रिकेट फॉर्मेट को शामिल किया गया दोस्तों, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है और इसके अंदर भारत ने सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है। फाइनल मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ था जिसमें भारत हार गया। अगर वो भारत जीतता तो गोल्ड जीत सकता था, लेकिन भारत क्रिकेट में सिल्वर मेडल जीता है और T20 मैच जो है सो भारत ने इसमें जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में हुआ है, इसमें क्रिकेट को शामिल किया है। क्रिकेट में T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है और T20 फॉर्मेट के अंदर में विमेंस T20 क्रिकेट फॉर्मेट को शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखेंगे। भारत चौथे पोजीशन पे है, ठीक है, यानी कि इससे 3 देश और आगे हैं। तो देखिए 3 देश कौन कौन से आगे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीता है, कुल कितना? 178। दूसरे पोजीशन पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो है वो दूसरे पोजीशन पे है और उसने जीता है 176 पदक। और कनाडा तीसरे स्थान पे है, उसने जीता है 92 पदक, ठीक है। और चौथे स्थान पे हमारा देश भारत है जिसने जीता है 61 पदक, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो सबसे ज्यादा पदक जिसने जीता है वो है ऑस्ट्रेलिया, वो प्रथम स्थान पे 178 पदक के साथ और भारत चौथे स्थान पर है 61 पदक के साथ। 61 में हमने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, सोना जीता है, 16 हमने चांदी जीते हैं और 23 हमने कांस्य जीता है, यानी कि 22 गोल्ड, ठीक है, और 16 सिल्वर्स और जो 23 जो है वो ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। इस कॉमनवेल्थ गेम की दो ध्वजवाहक थी, ठीक है, भारत की तरफ से, वो निकहत जरीन और शरत कमल। ध्यान रखेंगे, ध्वजवाहक कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो निकहत जरीन बॉक्सर और शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ठीक है। तो ये क्या थे? तो ये जो थे वो ध्वजवाहक थे दोस्तों, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हमने लिखी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। संकेत सरगर जो है बर्मिंघम में होने वाले इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। पहला पदक अगर किसने जीता है तो इसमें संकेत सरगर है और पहला गोल्ड जीतने वाला
कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड जीतने वाला मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू है भारत की तरफ से, महिला भारतीय बनी है, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रमंडल सदस्य जो है, तो राष्ट्रमंडल में कुल कितने मेंबर है, तो राष्ट्रमंडल में टोटल मेंबर है 54, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में टोटल जो देश है वो 54 है, लेकिन कितने देश के प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, कितने पर, तो 72 देश, 72। देखिए मैं अब आपसे अगर प्रश्न पूछ ले तो आप तो नंबर वाला लगा देंगे कि राष्ट्रमंडल में तो 54 सदस्य है, तो इतने ही लोग भाग लिए होंगे, लेकिन नहीं, सदस्य इसमें 54 है, लेकिन 72 प्रतिभागी देश इसमें भाग लिए हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, तो कुछ एक स्टेट के अंदर में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उस स्टेट के अलग अलग खिलाड़ियों ने, खेल संघों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसी वजह से ये संख्या यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें इसके अंदर में थी कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण 22 जीता है, रजत 16 और कांस्य 23, ठीक है। और चौथे पोजीशन पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, पहले था स्थान पर 178 पदक के साथ, 178 जो है पदक के साथ, और इसमें 67 उसने स्वर्ण जीता है, 57 रजत जीता है और 54 जो है सो कांस्य जीता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। साथ ही एक ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि 2020 ये देखिए, ये जो राष्ट्रमंडल खेल है वो प्रत्येक 4 साल पे होता है, तो ये 2022 में हो गया, अब ये कहां होगा, तो 2026 में होगा। तो 2026 में कहां पे होगा दोस्तों, तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर में ये होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, 2022 वाला कहां पे हुआ है, तो बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी चर्चा में है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां हुआ था, तो 2010 में भारत में हुआ था, कहां पे, दिल्ली में, ठीक है। वहां पे घोटाला बहुत, केक कलमाड़ी का नाम खूब चर्चा में आया था 2010 के अंदर में, ठीक है। तो भारत में जो हुआ था वो 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2022 का बर्मिंघम में हुआ है और 26 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अगर मैं थोड़ा ब्रीफली आपसे बात करूं तो भारत कब से राष्ट्रमंडल खेल कब से हो रहा है, तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 में हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। पहली बार कहां कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था ये, ठीक है। और ये 1930 के अंदर में हुआ था, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जो बात हुई थी वो 1881 में हुई थी, स्टैनली कूपर ने किया था। स्टैनली कूपर वो व्यक्ति था जिसने पहली बार इसके बारे में जो है सो बात किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये गेम स्टार्ट कब हुआ, 1930 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बात हुआ था 1881 में, स्टैनली कूपर ने बात किया था कि भाई राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल होता क्या है, कॉमनवेल्थ गेम, ये जो होता है कॉमनवेल्थ, ये ऐसे लोगों का समूह है जिसको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना कर रखा था कभी, ठीक है। तो उनके बीच एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने के लिए ये जो है सो सोच जनरेट किया गया था स्टैनली कूपर के द्वारा। लेकिन ये गेम स्टार्ट हुआ 1930 में, ठीक है। और भारत कब से पार्टिसिपेट कर रहा है कॉमनवेल्थ में, तो भारत 1934 से कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत 1934 से कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 88 साल हो गया लगभग भारत का कॉमनवेल्थ खेलते हुए। और इसमें देखिए 88 साल के अंदर में भारत ने टोटल जो कुल पदक जीते हैं वो 503 जीते हैं। 88 साल के इतिहास में भारत ने 503 पदक जो है सो जीता है, 181 स्वर्ण पदक, 173 रजत पदक और 149 कांस्य पदक, ये सब जोड़ेंगे तो 503 हो जाता है। तो अभी तक के मतलब कि पूरा 1934 से भारत कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1934 से 2022 तक में जो टोटल भारत ने जो पदक जीते हैं वो 503 पदक जीते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये नाम प्रारंभ से नहीं रहा है। पहली बार जब 1930 में ये गेम स्टार्ट हुआ उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। और ये नाम 1930 से 50 तक चला, ब्रिटिश एम्पायर गेम। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ ये नाम पड़ा, ये चला 1954 से 66 तक। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 1970 से 74 तक, ठीक है। तो ये नाम इसके बराबर से चेंज होते रहे। 2002 में इसका नाम हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स मुख्य तौर पे, ठीक है। और 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स इसका मुख्य तौर पे नाम हो गया, जो कि अभी चल रहा है। और ये पूरे राष्ट्रमंडल के लोग जो है इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही इस खेल की एक सबसे बड़ी विशेषता, यह चीज जो आप ध्यान रखेंगे कि आप देखें विश्व की कोई भी जो चीजें होती हैं, मतलब विश्व के अंदर की कोई भी जो गेम्स होते हैं उसमें आप देखते हैं कि डिसेबल लोगों के लिए अलग से गेम रखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आप ओलंपिक होता है,
तो आप देखते हैं पैरालंपिक भी होता है जिसमें कि डिसेबल लोगों के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो डिसेबल लोग हैं वो साथ साथ खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, इसके लिए आपको ध्यान भी रखना है कि कॉमनवेल्थ में डिसेबल लोग साथ में ही पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में ही खेलते हैं, ठीक है, अपने टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर में महत्वपूर्ण बातें थी। इतने बातों को अगर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आएगा वहां ये आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, या इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम अभी होने वाले हैं वो आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना फैक्ट केवल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जल्द ही हम आप विषयों की बात करेंगे और सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाएंगे जो कि सही तरीके से आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।